नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 5 कर्म योग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस के श्लोक 12 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। युक्ता कर्मा फलम त्याक्त्वा संतिम आपनोति नैष्ठिकीं किम अयुक्ता कामा करेना फले सक्तो निबाध्याते। The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me, whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. जो इंसान अपने पूरी तरीके से जो भी उसने कर्म किया है वो ईश्वर को ही पूरा क्रेडिट दे देता है, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके जीवन में सारे जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाते हैं, उनको पूरी तरीके से पीस प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन जो इंसान बोलता है मैंने किया है, आई हैव डन, सारा काम तो मैंने ही किया है, दैट पर्सन ऑलवेज गेट्स एंटैंगल्ड, उसको समस्याएं घेर लेती है। सो जो भी आपको फल मिल रहा है कर्म का, उसके क्रेडिट पूरी तरीके से ईश्वर को ही प्रदान करना चाहिए। डिवाइन के साथ में हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर डिवाइन के साथ में हम कनेक्टेड नहीं रहते हैं तो हमें समस्याएं हो सकती है, हम एंटैंगल्ड हो सकते हैं और चीज़ों में फंस सकते हैं। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The difference between a person in Krishna consciousness and a person in bodily consciousness is that the former is attached to Krishna whereas the latter is attached to the results of his activities. तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है वो कृष्ण के ऊपर पूरी तरीके से खुद को समर्पित कर चुका होता है। एंड जो बॉडली कॉन्शियसनेस में रहता है वो हमेशा ही अपने जो भी कर्म कर रहा है उसने ऐसा रहता है ना कि मैंने किया है, तो उसमें उसको हर एक चीज़ में फल की प्राप्ति में खुद के ही अंदर मतलब ऐसा लगता है उसको कि उसने ही सब कुछ किया है। सो वो एंटैंगल हो जाता है उस चीज़ में, क्योंकि उसको टेंशन होती है कि उसको जो भी उसने किया उसमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो ऐसा नहीं सोचता है। देखिए, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है वो हमेशा हर एक चीज़ के क्रेडिट को ईश्वर को देता है और यही बोलता है कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर चाह रहे हैं इसीलिए हो रहा है। सो ऐसी सोच थॉट प्रोसेस की वजह से क्या होता है ना, उसको किसी भी चीज़ में एंटैंगलमेंट नहीं होता है कि क्या होगा नहीं होगा। वो चीज़ को ऐसे छोड़ देता है कि अगर कृष्ण चाहेंगे तो हो जाएगा, जो भी खराब हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो कृष्ण के ऊपर ही पूरी तरीके से चीज़ों को समर्पित करते हैं, तो चीज़ें उनके लिए ईजी हो जाती है। सो the person who is attached to Krishna and works for him only is certainly a liberated person and he has no anxiety over the results of his work. In the Bhagavatam, the cause of anxiety over the result of an activity is explained as one's being functioning in the conception of duality, that is without knowledge of the absolute truth. मतलब जो भगवतम में बोला गया है कि एंग्जाइटी कब होता है, जब आप किसी भी चीज़ में as one's being functioning in the conception of duality, उसके अंदर डुअल बिहेवियर होता है कि क्या होगा नहीं होगा, मतलब वो कंफ्यूजन में रहता है कि क्या ये चीज़ मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी। सो डुअलिटी इन दैट इज़ विदाउट नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ उसका नॉलेज नहीं रहता है उसके पास, पूरी तरीके से उसको पता नहीं रहता है कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, उसको उस चीज़ में टेंशन होती रहती है। Krishna is the supreme absolute truth, the personality of Godhead. In Krishna consciousness there is no duality. जब भी आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हो आपको पता रहता है कि जो भी होगा वो कृष्ण की इच्छा से ही होगी एंड आपको चिंता नहीं रहती, आप श्योर शॉट रहते हो। जैसे कि हम देखते हैं ना कि पहले वाला जो एकदम चैप्टर में था वहाँ पे क्या बोला गया था कि जो हमारे नेगेटिव लोग थे, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये लोग को टेंशन था कि क्या होने वाला है युद्ध क्षेत्र में, क्या ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, डुअलिटी में थे वो लोग। लेकिन जो अर्जुन था वो उसके ऊपर पूरी तरीके से कृष्ण भगवान के ऊपर फेथ था, वो तो उल्टा लड़ाई लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको फेथ था जो कृष्ण भगवान उसको गाइडेंस देंगे वो एकदम से सही होगा। उसको कोई टेंशन नहीं था, मन में कोई सेकंड विचार नहीं थे कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या ऐसा होने वाला है, सो नहीं था। ठीक है, Krishna is a supreme absolute truth, the personality of Godhead. In Krishna consciousness there is no duality. All that exists is a product of Krishna's energy and Krishna is all good. Therefore, activities in Krishna consciousness are on the absolute plane. They are transcendental and have no material effect.
One is therefore filled with peace in Krishna consciousness, but one who is entangled in profit calculation for sense gratification cannot have that peace. This is the secret of Krishna consciousness, realization that there is no existence besides Krishna is the platform of peace and fearlessness. जैसे ही आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हो, आपके अंदर कोई भी डर नहीं रहता, फियर नहीं रहता है, आपको पीस रहती है आपके अंदर. एंड एक्टिविटीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस आर ऑन द एब्सोल्यूट ट्रूथ. देयर आर ट्रांसेंडेंटल एंड हैव नो मटेरियल इफेक्ट. कोई मटेरियल चीज़ों का इफेक्ट ही नहीं रहता है. आप पूरी तरीके से मतलब स्पिरिचुअली उस चीज़ों को देखने लग जाते हो, आप समझने लग जाते हो. एंड they are transcendental and have no material effect. One is therefore filled with peace in Krishna consciousness, but one who is entangled in profit calculation. वो profit करोगी, कैलकुलेट करते रहोगे कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा. जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेशन करने लग जाते हो ना, फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन कैनॉट हैव दैट पीस. उसके अंदर वो पीस रह ही नहीं सकती, उसके अंदर हमेशा ही टेंशन होने लग जाएगी. This is the secret of Krishna consciousness, realization that there is no existence besides Krishna is the platform of peace and fearlessness. जो मैंने पहले ही बता दिया है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप रहोगे तो आपको किसी भी चीज़ में डर नहीं रहेगा, आपको पीस रहेगा मन में. सो यहीं तक था श्लोक नंबर 12. आज के वीडियो में शुरू में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था क्योंकि मैं जो पार्क में आई हूँ वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं पहले ही बता दूंगी, बट यहाँ पे इतने सारे बच्चे थे कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये वेरी इंटरेस्टिंग चीज़. ठीक है, द किड्स हैव मतलब ऐसे कैसे डेकोरेट किया है इस जगह को मैं थोड़ा दिखाऊंगी. आप देख सकते हो यहाँ पे ना उन लोगों ने आके मुझे फ्लावर्स दिया है. ठीक है, सारे बच्चे मुझे आके मतलब दे आर शावरिंग लव ऑन मी. ठीक है, ऐसे मैं जो फ्लावर आज लगाई हूँ अपने बालों में, जो मैंने डेकोरेट किया है, ये वाला जो मैंने फ्लावर भी लगाए, ये भी उन लोगों में से मतलब मेरी जो प्यारी सी आइरिस है वो मेरे लिए फ्लावर्स लेके आई. और एक बच्चा भी लेके आया था पर वो सारे ख़राब फ्लावर्स लेके आया था, सारे मतलब दाग लगे हुए. लेकिन आइरिस एकदम परफेक्ट आप देख सकते हो, सारे ना परफेक्ट फ्लावर्स लाई है मेरे लिए मेरी प्यारी सी बच्ची. उसकी कहानी मैं उतना डिटेल में नहीं बताती हूँ आप लोगों को, बट कभी मतलब ईश्वर चाहेंगे, कुछ विश है मेरी, वो पूरी हो जाएगी तो उसकी कहानी भी आप लोगों को बताऊंगी. ठीक है, वो भी एक लंबी सी कहानी है. ठीक है, सो ये सारे फ्लावर्स, लेकिन ये सारे ना पेड़ से उन्होंने उठाया तो मैंने उन लोगों को मना किया कि पेड़ से मत उठाया करो, अच्छा नहीं लगता, पैरों को दर्द होता है. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पेड़ से फूलों को उठाया जाए. तो मैं ऐसे करके पूरा डेकोरेट करी थी, अपने हेयर में लगा रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था. सो ठीक है, यही तक था श्लोक नंबर 12. आज का श्लोक थोड़ा डिफरेंट रहा, मुझे बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स मिले. ठीक है, सो आई एम एंडिंग दी वीडियो हियर. अगले वीडियो में हम मिलेंगे श्लोक नंबर 13 के साथ में. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.